नमस्कार मित्रों, देवगुरु बृहस्पति जिनका वर्तमान में अपनी उच्च राशि कर्क में गोचर चल रहा है, साथ ही अब वो उदय भी हो चुके हैं। इसी कर्क राशि में गोचर करते हुए वो नक्षत्र परिवर्तन करने वाले हैं और 19 अगस्त को पुष्य नक्षत्र से निकलकर बुध के नक्षत्र अश्लेषा में वो प्रवेश करेंगे और 19 अगस्त को अर्ली मॉर्निंग ही 3:31 के आसपास, आप 3:30 बजे का समय मान लीजिए, 3:30 बजे के आसपास जो है वो अश्लेषा नक्षत्र में प्रवेश कर जाएंगे और 31 अक्टूबर 2026 तक इसी में रहेंगे। 31 अक्टूबर 2026 को दोपहर में 12:50 के आसपास वो केतु के नक्षत्र मघा में प्रवेश करेंगे। मित्रों, अश्लेषा नक्षत्र जो है अभी इसी में 12 अगस्त को सूर्य ग्रहण भी लगा था। यह जो नक्षत्र है अश्लेषा, इसके स्वामी जो है वो बुध हैं। साथ ही इसके जो देवता होते हैं इस नक्षत्र के, वो नाग देवता होते हैं। साथ ही इसका जो प्रतीक चिन्ह होता है वो जो एक नाग जो सर्प होता है कुंडली के समान, इसका प्रतीक चिन्ह है। साथ ही इस नक्षत्र का जो अश्लेषा का जो अर्थ होता है वो आलिंगन होता है, जकड़ना होता है। इसीलिए इस नक्षत्र में जो जन्मे हुए लोग होते हैं उनके ऊपर इस नक्षत्र का बहुत ही ज्यादा प्रभाव होता है। नक्षत्रों के जो 27 नक्षत्र होते हैं उसमें ये 9वां नक्षत्र होता है। ये भी एक गंडमूल नक्षत्रों में से एक है। बुध का ये नेगेटिव नक्षत्र होता है। इस नक्षत्र में जो जन्मे हुए लोग होते हैं उनका जो नाम अक्षर होता है वो डी, डू, डे, डो होता है। साथ ही इस नक्षत्र में जो लोग जन्म लेते हैं वो उनका जो व्यक्तित्व होता है काफी रहस्यमयी होता है। उनकी बुद्धि काफी तीक्ष्ण होती है। ऐसे लोगों का स्वभाव सर्प के समान होता है। जैसे सर्प का एक स्वभाव होता है कि वो शांति से रहता है, जब तक उसको छेड़ा ना जाए तो तब तक वो नुकसान नहीं पहुंचाता, लेकिन जब उसको एक बार व्यक्ति छेड़ देता है तो फिर वो पीछे पड़ जाता है। तो इसी प्रकार का स्वभाव होता है। मित्रों, देवगुरु बृहस्पति अभी कर्क राशि में गोचर कर रहे हैं और उनकी जो 3 दृष्टियां हैं, 5वीं दृष्टि वृश्चिक राशि पर, 7वीं दृष्टि अपनी नीच राशि मकर पर, साथ ही जो उनकी 9वीं और अत्यंत शुभ दृष्टि है वो अपने स्वयं की राशि मीन पर पड़ रही। साथ ही शनिदेव का मीन राशि में गोचर है तो शनि के ऊपर भी बृहस्पति की दृष्टि है। अब जब अश्लेषा नक्षत्र में बृहस्पति का प्रवेश होगा, 31 अक्टूबर तक वो यहाँ रहने वाले हैं, तो बुध का जो दोनों भाव होता है कुंडली में, क्योंकि मैं हर राशि वालों की जानकारी देने वाला हूँ इसी वीडियो में, तो हर राशि वालों की जो कुंडली होती है उसमें जो बुध के दोनों भाव होते हैं, जहाँ एक मिथुन राशि बनती है और जहाँ एक कन्या राशि बनती है, ये दोनों भाव भी एक्टिवेट हो जाएंगे। उसी का प्रभाव क्या पड़ने वाला है सभी 12 राशियों पर, उसी की मैं जानकारी लेकर आपके समक्ष हाजिर हूँ और एक एक करके आपको राशियों के क्रम में बताऊंगा। देखिए, देवगुरु बृहस्पति क्या है? वो देवताओं के गुरु हैं, वो धर्म है, वो न्याय है। साथ ही हमको कर्तव्य और कर्मनिष्ठ बनाते हैं। जैसे एक गुरु होता है वो अपने छात्रों को परिश्रम के बाद ही कुछ फल प्रदान करता है, उसी प्रकार देवगुरु बृहस्पति का भी हमारे जीवन में रोल होता है। लेकिन जो बुध होते हैं वो ग्रहों में युवराज होते हैं, उनका फल भी बड़ा जल्दी जल्दी मिलता है। बुद्धि के कारक हैं और बहुत जल्दी इनका फल मिलता है, बहुत जल्दी गोचर होता है इनका हर राशि में, बड़ा कम समय अवधि के लिए इनका गोचर भी होता है। तो जहां एक तरफ देवगुरु बृहस्पति जो धैर्य के, जो न्याय के, धर्म के कारक हैं, वहीं देवगुरु बृहस्पति अब चंचल स्वभाव वाले और युवराज बुध के नक्षत्र में गोचर करेंगे। तो इसका सभी राशियों पर बड़ा व्यापक असर पड़ेगा और देश दुनिया पर तो पड़ेगा ही। देश दुनिया में इस दौरान कई बड़े बदलाव देखने को मिलेंगे, चाहे वो शासन सत्ता के तौर पर हो, चाहे वो टेक्नोलॉजी के फील्ड में हो, और कई प्रकार के बड़े बदलाव आपको देखने को मिलेंगे जो आने वाले समय में देश और दुनिया का भविष्य तय करने वाले होंगे। तो मित्रों, चलिए अब एक एक करके आपको राशियों की जानकारी देते हैं कि बृहस्पति का अश्लेषा नक्षत्र में गोचर के उपरांत क्या प्रभाव पड़ने वाला है। सबसे पहले बात करते हैं मेष राशि की। मेष राशि वालों के लिए इस समय बृहस्पति की स्थिति बड़ी शुभ है। भाग्येश और 12वें के स्वामी होकर आपके चतुर्थ भाव में महान हंस नाम का महापुरुष राजयोग बनाकर बैठे हैं। बुध आपके लिए तीसरे और छठे के स्वामी होते हैं।
अब बृहस्पति 4th हाउस में बैठे हुए हैं, सुख स्थान में बैठे हुए हैं। यहाँ पर अभी तक मेष राशि वालों को अक्सर ये चीज समझ में नहीं आ रही थी कि जब 2 जून को उनका प्रवेश हुआ था कर्क राशि में, बीच में वो अस्त भी हो गए थे, तो उनको ये समझ में नहीं आ रहा था कि बृहस्पति तो हंस योग बनाकर बैठे हुए हैं, लेकिन अभी तक कोई बहुत अच्छा परिणाम नहीं मिल रहा था। लेकिन अब क्या होगा कि जब बुध के दोनों जो 3rd और 6th दोनों भाव को भी एक्टिवेट करेंगे और उन्हीं के नक्षत्र में इनका गोचर होगा, तो 4th भाव भौतिक सुख साधन का, भूमि भवन वाहन का भाव होता है। अब जो है 3रे का और 6ठे का प्रभाव लेकर यहाँ पर आपको प्रभाव देखने को मिलेगा। अब जो मेष राशि के जातक हैं अपने एफर्ट को बढ़ाएंगे सुख सुविधाओं को बढ़ाने के लिए। जो लोग भी बृहस्पति से जुड़ा काम करते हैं उनके लिए भी बड़ा फायदेमंद होगा ये। नया वाहन खरीदना हो, नए इन्वेस्टमेंट करना हो, कोई भूमि भवन में परचेस करना हो, इन्वेस्ट करना, ऐसी चीजों में आप तेजी दिखाएंगे। अब आपका एफर्ट काफी बढ़ जाएगा। वहीं अगर आपके पास फाइनेंस की प्रॉब्लम हो रही थी तो अब उसके साधन भी आपके सामने उपलब्ध होंगे। कोई लोन वगैरह आप लेकर और अपने जो सुख सुविधाओं पर इन्वेस्ट करना है उसको आप करेंगे और आपको इसमें सफलता भी देखने को मिलेगी। तो यहाँ पर जो मेष राशि के जातक हैं उनको अब 31 अक्टूबर तक इन मामलों में बड़ा फायदा होगा। जो बृहस्पति से जुड़े काम हैं या अपने जो सुख सुविधाएं हैं या इन्वेस्टमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से जो भी समय काल अब आपके लिए रहेगा बड़ा बढ़िया है, तो इसका आप फायदा उठाइए। वृषभ राशि की बात करते हैं। आपके 3रे भाव में बृहस्पति का गोचर चल रहा है। आपके 2nd हाउस और 5म भाव को भी ये विशेष तौर पर एक्टिवेट करेंगे। वृषभ राशि के जातक अब यात्राओं से लाभ तो कमाएंगे ही, साथ ही अपनी सेविंग को भी काफी अच्छे तरीके से मैनेज कर पाएंगे। परिवार को बड़े अच्छे से मैनेज करेंगे। परिवार में किसी प्रकार का वाद विवाद चल रहा है तो उसको कैसे शांत करना, ये सब आपके इस समय एजेंडे में होगा और वो उसमें आपको फायदा भी होगा। भाग्य का बड़ा अच्छा सहयोग मिलेगा। बुद्धि के माध्यम से इस समय आपका पराक्रम पुरुषार्थ देखने लायक रहेगा, जिसमें आपके रुके हुए काम तो पूरे होंगे ही, धन लाभ भी होगा आपको और विशेष तौर पे कई प्रकार के लाभ ये बृहस्पति अब आपको देने के लिए तैयार है, तो इसका आपको फायदा लेना चाहिए। मिथुन राशि की बात करते हैं। 2nd हाउस में बृहस्पति का गोचर चल रहा है। आपके लगन और 4th भाव को भी विशेष तौर पर अब प्रभावित करेंगे। वाणी बड़ी प्रभावशाली आपकी रहेगी। कोई इनहेरिटेंस का मामला था उसमें तेजी आएगी और वो मामला आपके पक्ष में आएगा। ससुराल पक्ष से भी आपको विशेष लाभ हो सकता है। भौतिक सुख साधन की भी आपको यहाँ पर अच्छी प्राप्ति के योग बन रहे हैं। उसमें थोड़ी आपकी सेविंग जरूर थोड़ी बहुत प्रभावित होगी, लेकिन वो एक इन्वेस्टमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से होगी, वो आपके लिए फायदेमंद रहेगी। रहस्यमयी चीजें या ज्योतिष तंत्र मंत्र गुप्त विद्या इन सब सेक्टर्स में जिसका रुझान है उसको बड़ा फायदा होगा। वाणिज्य संबंधित जो लोग काम करते हैं उनके लिए भी यहाँ पर लाभ के और नई नई अपॉर्चुनिटीज क्रिएट करने के यहाँ पर ये बृहस्पति अवसर बनाएगा अब नक्षत्र गोचर के बाद। तो मिथुन राशि वालों के लिए भी बड़ा शानदार समय है। बात करते हैं कर्क राशि। आपकी ही राशि में बृहस्पति का गोचर चल रहा है। लगन में बृहस्पति बैठ के महान हंस नाम का महापुरुष राजयोग बनाए हुए हैं। बुध आपके लिए कारक नहीं होते हैं, 12वें और 3रे के स्वामी होते हैं, लेकिन लगन में बृहस्पति बैठे हुए हैं। बृहस्पति अब आपको यहाँ पर आपकी बुद्धि को काफी तीक्ष्ण कर देंगे, मतलब बड़ा शार्प माइंडेड आप रहेंगे। आपकी बॉडी लैंग्वेज, आपका बोलचाल का तरीका बड़ा अच्छा हो जाएगा, आकर्षक हो जाएगा, अट्रैक्टिव हो जाएगा। आपके ऑरा में वृद्धि होगी। विदेश संबंधी कार्यों में आपको लाभ हो सकता है। खर्चों को नियंत्रण करने के लिए मैनेज करने की क्षमता आपके अंदर जनरेट होगी। फिजूल खर्ची पर रोक लगेगी। आपका आत्मविश्वास, पुरुषार्थ, पराक्रम इस दौरान काफी गुना बढ़ जाएगा। रुके हुए तमाम आपके कार्य पूरे होंगे। लीगल मामलों में भी आपको यहाँ पर फायदा देखने को मिलेगा और बिजनेस में भी आपको लाभ होगा। मान सम्मान भी आपका बढ़ेगा। तो कर्क राशि वालों के लिए भी यह जो नक्षत्र गोचर है काफी फायदेमंद साबित होने वाला है। आपके व्यक्तित्व में एक अलग ही तरीके का निखार लेकर आएगा। सिंह राशि की बात करते हैं। बृहस्पति का गोचर आपके लिए कोई बड़ा अच्छा नहीं चल रहा है, लेकिन बुध आपके लिए बड़े फायदेमंद होते हैं। इनकम और सेविंग दोनों भाव जो 11th और 2nd हाउस होता है दोनों के स्वामी होते हैं और बुध के इस नक्षत्र में अब बृहस्पति 12वें भाव में बैठकर गोचर करेंगे तो आपको विदेश संबंधी कार्यों में फायदा होगा। आपको
जो लोग भी जैसे सोशल मीडिया आदि पर काम करते हैं तो उनके रेवेन्यू वगैरह जो फॉरेन से जनरेट होते हैं उसमें बड़ा फायदा होगा। लीगल मामलों में आपको फायदा होगा। खर्च पर आप नियंत्रण रखेंगे, सेविंग आपकी बढ़ेगी, आपका नाम काफी बढ़ेगा, दूर दूर तक फैलेगा। जो लोग भी आध्यात्म, ज्योतिष, लीगल मामलों से जुड़े हुए लोग हैं, ऐसे लोगों के लिए बड़ा अच्छा समय है। और यहाँ पर आपके जो खर्चे भी होंगे वो अच्छे कामों में होंगे, ये भी एक बड़ी अच्छी बात है। तो सिंह राशि वालों के लिए भी काफी अनुकूल है। अब कन्या राशि की बात करते हैं आपके लिए, तो ये बड़ा ही शानदार, वैसे भी बृहस्पति का गोचर चल रहा है 11th हाउस में, और लग्नेश और दशमेश होते हैं बुध, और बृहस्पति आपके 11th हाउस में। नेम फेम तो बढ़ेगा ही, विदेश संबंधी कार्यों में आपको फायदा होगा। एजुकेशन सेक्टर से जुड़े हुए जो लोग हैं, चाहे वो कोई शिक्षण संस्थान चलाते हैं, कोई कोचिंग इंस्टीट्यूट रन करते हैं, यूनिवर्सिटी कॉलेज वगैरह के रन करते हैं, ऐसे लोगों के लिए बड़ा अच्छा समय है। ज्योतिष, वाणी संबंधित काम करना, लॉ की फील्ड से जो लोग जुड़े हुए हैं, बड़ा अच्छा समय। डॉक्टर, चिकित्सा के क्षेत्र से जुड़े हुए लोगों के लिए बढ़िया। आप जो भी काम इस समय करेंगे उससे आपको लाभ भी होगा और उसकी वजह से आपकी ख्याति में भी वृद्धि होगी। आपका हेल्थ भी बड़ी अच्छी रहेगी। आपको स्वास्थ्य, अगर पिछले दिनों किसी कारणवश दिक्कत हो रही थी, उसमें भी सुधार होगा। आपके व्यक्तित्व में एक जबरदस्त बढ़ोतरी देखने को मिलेगी। लोग आपसे आकर्षक, आपका व्यक्तित्व इतना आकर्षक होगा कि लोग आपकी तरफ खींचे चले आएंगे। तो ये एक बड़ी अच्छी चीज कन्या राशि वालों के लिए। तुला राशि की बात करते हैं, बुध आपके लिए भाग्येश और 12वें के स्वामी होते हैं, और बृहस्पति का गोचर 10th हाउस में चल रहा है। महान हंस नाम का महापुरुष राजयोग आपके लिए भी बना। इस समय जो भी काम आप करेंगे, चाहे बिजनेस करते हो और चाहे जॉब करते हो या कोई सोशल सर्विस आदि करते हो, या अपना कोई सेल्फ एम्प्लॉयड आपका काम है, जैसे प्रवचन वगैरह करते हैं, ज्योतिष का काम करते हैं, सोशल मीडिया पे काम करते हैं, या ट्यूशन है या कोचिंग वगैरह चलाते हैं, ऐसे लोगों के लिए भाग्य का बड़ा अच्छा यहाँ पर आपको सहयोग देखने को मिलेगा। बस आपको ये ध्यान रखना है कि काम करते समय इस बात का जरूर ध्यान रखें कि कोई शत्रु वगैरह आपकी छवि को धूमिल कर सकता है, या आप ही कोई इस प्रकार का काम ना कर जाएं ओवर कॉन्फिडेंस में, जिससे आपका नेम फेम जो है वो कहीं ना कहीं प्रभावित होते हैं। इन सब चीजों से आप बचिएगा। बाकी भाग्य का बड़ा अच्छा सहयोग आपको मिलेगा। धन लाभ के भी योग बन रहे हैं, और जो भी काम आप करते हैं उसमें बढ़ोतरी के योग यहाँ पर देखने को मिलेंगे। वृश्चिक राशि की बात करते हैं, आपके लिए भाग्य स्थान में बृहस्पति का गोचर चल रहा है। लाभेश और अष्टमेश होते हैं बुध आपके लिए, भाग्य स्थान में बृहस्पति का गोचर है। लगन को आपके देख ही रहे हैं, तो आपका स्वास्थ्य इस समय अच्छा, आपके व्यक्तित्व में काफी बदलाव देखने को मिला। आप काफी गंभीर हैं, अपने कामों को लेकर काफी सीरियस हैं, और यहाँ पर आपको लाभ होगा। भाग्य में अच्छी बढ़ोतरी देखने को मिल रही है। इस समय जो भी काम आप करेंगे उसमें भाग्य का बढ़िया आपको सहयोग मिलेगा, और अनपेक्षित लाभ के योग भी यहाँ बृहस्पति आपके लिए बना रहे हैं, तो बड़ा अच्छा आपके लिए समय। बात करते हैं धनु राशि की, आपकी राशि के स्वामी होते हैं बुध, आपके लिए सप्तम और दशम के स्वामी होते हैं। लेकिन बृहस्पति का गोचर आपके लिए बड़ा अच्छा नहीं चल रहा है इस समय। अष्टम भाव में बृहस्पति है, हालांकि अष्टम में बृहस्पति है, उच्च राशि में है। ये जो लोग रिसर्च के सेक्टर से जुड़े हुए हैं, ज्योतिष है या तंत्र मंत्र, गुप्त विद्या, ऑकल्ट साइंस वगैरह, ऐसे लोगों के लिए तो बड़ा अच्छा है। रिसर्च के सेक्टर से जुड़े हुए लोग, एजुकेशन के सेक्टर से जुड़े हुए लोग, लॉ की फील्ड से जुड़े हुए लोग, या जो लोग MBBS वगैरह कर चुके हैं, और या चिकित्सा के सेक्टर से जुड़े हुए हैं, ऐसे लोगों के लिए तो बड़ा अच्छा है। और लेकिन स्वास्थ्य के लिहाज से आपके लिए अच्छा नहीं है। आपके लिए लीवर, डाइजेशन, इंटेस्टाइन वगैरह जैसी जो शरीर में हिस्से, उसमें दिक्कत आ सकती है। डाइजेस्टिव सिस्टम आपका प्रभावित हो रहा है। बुध यहाँ आपके लिए सप्तमेश और दशमेश होते हैं, तो कुछ अचानक आपके जीवन में परिवर्तन आ सकता है। हो सकता है आपका कोई प्रमोशन भी हो जाए, या आपका स्थानांतरण वगैरह भी हो सकता है। स्थान परिवर्तन के योग भी यहाँ बन रहे हैं। आपको अपने वैवाहिक जीवन का विशेष ध्यान रखना, और बिजनेस में आपको कोई बड़ा इन्वेस्टमेंट वगैरह भी नहीं करना है। और स्थितियां आपके लिए अनुकूल जरूर रहेंगी, लेकिन बहुत ज़्यादा बदलाव आप जीवन में ना करें, क्योंकि ढैया भी आपके ऊपर चल रही है। तो इस समय वैसे भी कामों को लेकर आपके जीवन में बड़ा डिले चल रहा है। 3 दिन का काम 13 दिन में चल रहा है। मानसिक अवसाद, अकेलापन जैसी स्थितियां, और हेल्थ को लेकर भी आपके अंदर एक थोड़ी सी चिंता है, और थोड़ी बेचैनी भी है, मानसिक बेचैनी भी, और परिवार वगैरह को लेकर भी कुछ चिंता है शनि के 4th हाउस में बैठने की वजह से, और वो वक्री भी हैं। लेकिन बृहस्पति कई चीजों को यहाँ बैलेंस करते हुए चलेंगे। बस आप अपनी ओर से कोई जल्दीबाजी मत कीजिएगा, क्योंकि बुध का नक्षत्र है, कुछ ना कुछ जल्दीबाजी आप ऐसा कर जाएंगे जिसकी वजह से आपको कुछ नुकसान हो सकता है। तो
आपके लिए यही सलाह कि आप धैर्य रखिए, स्थितियों का आकलन अच्छे से कीजिए, तभी कोई स्टेप लीजिए तो आपके लिए बेटर रहेगा। मकर राशि की बात करते हैं, सप्तम भाव में बृहस्पति है, हंस नाम का महापुरुष राजयोग आपके लिए भी बना हुआ है। छठे भाव और भाग्य स्थान के स्वामी बनते हैं बुध, उनके नक्षत्र में बृहस्पति सप्तम भाव में। बिजनेस में आपको जबरदस्त लाभ होगा, आपका काम व्यापार बहुत बढ़ने वाला है, लाभ होगा। वैवाहिक जीवन में आपको ईगो की प्रॉब्लम जो है उससे आपको थोड़ा सा दूर रहना चाहिए। मतलब पति पत्नी एक दूसरे की बातों को समझें, सुने, उसके बाद ही कोई रिएक्ट करें। अपनी बात थोपना या अहम में आकर कोई डिसीजन लेना, ये थोड़ी सी दिक्कत पैदा कर सकता है। हालांकि आपका व्यक्तित्व निखरेगा, आपकी बॉडी लैंग्वेज, आपका कपड़ा पहनने का जो तरीका है, ये सब चीजें अच्छी हैं, धीर गंभीर भी रहेंगे आप, और मन भी आपका प्रसन्न रहेगा, हेल्थ भी आपकी बेटर रहेगी, और इस समय जो भी आप एफर्ट करेंगे उसमें आपको फायदा होगा। लेकिन जो भी चीज मैंने बताई कि थोड़ा सा ईगो, अहंकार, इन सब चीजों से आप बचिएगा तो आपके लिए बढ़िया रहेगा। भाग्य का भी बड़ा अच्छा सहयोग आपको समय मिलेगा। अब बात करते हैं कुंभ राशि की। पंचमेश अष्टमेश बनते हैं बुध, और बृहस्पति आपके बनते हैं इनकम और सेविंग के स्वामी, और दोनों के स्वामी होकर छठे भाव में। एक प्रकार से दरिद्र योग इसको बोलते हैं, लेकिन बृहस्पति उच्च राशि में तो उतना बुरा प्रभाव आपको नहीं दे रहे हैं, लेकिन छठे भाव में बृहस्पति है। आपको अपनी हेल्थ का ध्यान रखना है। मैंने पहले भी बताया हुआ, आपको डाइजेस्टिव सिस्टम से संबंधित या इंटेस्टाइन या लीवर से संबंधित प्रॉब्लम आपको हो सकती है। लेकिन यहाँ पर अब बुध के नक्षत्र में बृहस्पति है तो बुद्धि का बड़ा अच्छा तालमेल रहेगा। शत्रुओं पर आपको विजय प्राप्त होगी। कोई पुराने कर्जे को लेकर आप काफी समय से परेशान थे और चुकाने में दिक्कत हो रही थी, उसको चुकाने के लिए जो फाइनेंस वगैरह या जो स्थितियां हैं वो आपके अनुकूल हो जाएंगी और आप इस चिंता से मुक्त हो जाएंगे। लीगल मामलों में भी आपको यहाँ पर फायदा देखने को मिल सकता है। हो सकता है कि मामला आउट ऑफ कोर्ट ही सेटल हो जाए। आपके बातचीत के तरीके या आपके जो तालमेल बैठाने का जो तरीका रहेगा उसमें आपको फायदा देखने को मिलेगा। और जो प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करने वाले छात्र वगैरह हैं उनके लिए भी बड़ा अच्छा यहाँ पर ये नक्षत्र गोचर रहेगा और लाभ होगा आपको। बस आपको ये ध्यान रखना है कि अपने पैसे का, अपने सेविंग का ध्यान रखें। एक इमरजेंसी फंड आप बना के रखें, क्योंकि इस समय आपके खर्चे बढ़े हुए हैं। तो इनकम जो आती है वो सेविंग नहीं हो पा रही है प्रॉपर तरीके से, तो आप एक अच्छा अपना फंड बना के रखिए जिससे कभी कोई इमरजेंसी अनपेक्षित खर्चे आपके सामने आ जाए तो आपकी इनकम ना प्रभावित हो, आप उसी फंड से उन सब चीज़ों को मैनेज कर लें। तो ये आपके लिए एक सलाह है, इसका आप ध्यान रखिए। कुंभ राशि वालों के लिए जो नक्षत्र परिवर्तन है बहुत अच्छा तो नहीं है, बहुत खराब भी नहीं, कई चीज़ें आपको सीखने को मिलेंगी, बड़े अच्छे अनुभव होंगे आपको जो आपको भविष्य में फायदेमंद साबित होंगे आपके लिए। अंतिम राशि मीन की बात कर लेते हैं। आपके भी राशि के स्वामी बृहस्पति होते हैं, चतुर्थेश और सप्तमेश होते हैं बुध, पंचम भाव में बृहस्पति उच्च राशि में है। भौतिक सुख साधन में वृद्धि होगी, शेयर मार्केट आदि से आपको लाभ होगा। शिक्षा के क्षेत्र में बड़ी सफलता मिलेगी, छात्र हैं तो फायदा होगा और नौकरी पेशा लोग हैं तो प्रमोशन आदि के योग बनेंगे। भाग्य का बड़ा अच्छा सहयोग मिलेगा, आपका व्यक्तित्व इस समय बड़ा सुधरेगा। और बृहस्पति लगन में बैठ के वक्री भी हैं, बृहस्पति की उनके ऊपर दृष्टि है, तो जो कामों में डिले आ रहा था उसमें तेजी आएगी, पुराने काम आपके जो हैं उसमें तेजी आएगी, कोई पैसा वगैरह आपका फंसा था वो आपको मिलेगा और अचानक धन लाभ होगा। लव रिलेशनशिप में भी आपको कहीं ना कहीं अगर कोई दिक्कत आ रही थी वो भी दूर होगी। संतान के कैरियर में भी यहाँ आपको शुभ समाचार के संकेत देखने को मिलेंगे। तो देखा जाए तो मीन राशि वालों के लिए भी कुल मिलाकर काफी अच्छा है और 7.5 का सेकंड फेज जरूर चल रहा है। थोड़ा सा भारीपन महसूस कर रहे हैं आप, अकेलापन, मानसिक अवसाद से आप जूझ रहे हैं, लेकिन यह गोचर बृहस्पति का अभी 31 अक्टूबर तक तो आपके लिए फायदेमंद है। उसके बाद दृष्टि जब हटेगी तो आपके लिए थोड़ी सी दिक्कत होगी। जब लगन से दृष्टि हट के बृहस्पति छठे भाव में जाएंगे सिंह राशि में, तो वहां से आपकी चुनौतियां बढ़ जाएंगी 31 अक्टूबर के बाद से। तो मित्रों, यह था सभी 12 राशियों पर बृहस्पति के अश्लेषा नक्षत्र में प्रवेश के उपरांत और 31 अक्टूबर तक जो इनका गोचर है इस नक्षत्र में, उसका क्या प्रभाव पड़ेगा मैंने बताया। उपाय आपको बता देता हूँ, वही बृहस्पति का जो उपाय है
उसको आपको करना है। बृहस्पति का मंत्र ओम ब्रह्म बृहस्पतये नमः या ओम ग्राम ग्रीम ग्रोम सा गुरुवे नमः, इनमें से किसी भी एक मंत्र का जाप आप रुद्राक्ष की माला से कर सकते हैं। अगर आपको कहीं पीली हल्दी वगैरह मिल जाए, जैसे घरों में होती है संभवतः, तो उसका तिलक आप कीजिए कार्यस्थल पर जाते समय। और अगर संभव हो, जो मैं अभी बोलना चाह रहा था हल्दी के परिप्रेक्ष्य में बोल गया, केसर का तिलक आप, घर में सबके नहीं होता तो केसर का तिलक आप कर सकते हैं। संभवतः जो लोग सक्षम है वो तो कर ही सकते हैं, नहीं है तो आप हल्दी तो सबके घर में होती है। केले का जो वृक्ष होता है या पौधा, जड़, उसकी जड़ में आपको जल अर्पित करना है बृहस्पतिवार को। और विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ कीजिए, पीले वस्त्रों को धारण कीजिए और बृहस्पतिवार को पीली चीजों का दान कीजिए। जैसे एक पीला कपड़ा ले लीजिए, उसमें पीली चने की दाल है, पीला फल है, पीली मिठाई है, सब चीजें बांध कर किसी जरूरतमंद को या मंदिर में आप दान कर सकते हैं। और जिनकी कुंडलियों में बृहस्पति अलाउ करते हैं, उनको पुखराज या उसका उपरत्न टोपाज, येलो टोपाज आता है, उसको आप धारण कर सकते हैं। किसी ज्योतिषी के परामर्श के बाद, कुंडली विश्लेषण के बाद, अपने मन से मत पहनिएगा। तो मित्रों, उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो उसको लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए। कुंडली विश्लेषण के लिए मेरा नंबर डिस्क्रिप्शन स्क्रीन पर उपलब्ध है, उस पर संपर्क कीजिए, अपॉइंटमेंट लीजिए। कुंडली विश्लेषण का लाभ देश दुनिया के किसी भी कोने से आप मेरे द्वारा आसानी से प्राप्त कर सकते हो। तो अब मैं अपने वाणी को यही विराम देता हूँ। अगली वीडियो में आपको बुध का परिवर्तन होने वाला, राशि परिवर्तन, सिंह राशि में प्रवेश करेंगे, उसका सभी 12 राशियों पर क्या प्रभाव पड़ेगा उसकी जानकारी लेकर हाजिर हूंगा। तब तक के लिए ओम नमः शिवाय।